आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 की कार्यपुस्तिका अंकों का जादू, जो कि गणित की कार्यपुस्तिका है, इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे और बहुत ही आसान और सरल तरीके से प्रश्नों को समझने का और उनको हल करने का प्रयास करेंगे। बच्चे गणित के प्रश्नों को हल करते हैं तो इससे गणित के प्रति उनमें रुचि बढ़ती है। पिछले वीडियो में मैंने पुनरावृत्ति से संबंधित अभ्यास के प्रश्न पर वीडियो बनाया है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। संख्याओं का घर, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। इसके अभ्यास के प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हल करने का प्रयास किया। उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको ज़रूर देखिएगा। आज इस वीडियो में हम संख्याओं का घर के और प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न दिया गया है, पढ़ो और अंकों को शब्दों में लिखो। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं को हमें शब्दों में लिखना है, पढ़कर शब्दों में लिखना है। जैसे पहला जो है उदाहरण के रूप में दिया गया 8949, ये संख्या है और इसके आगे शब्दों में लिखा गया है 8949। इसी तरह से हमें अन्य संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो दूसरा है 9769, इसे हमें शब्दों में लिखना है। अब हम इसको शब्दों में लिखेंगे, ये हो जाएगा 9769। इस प्रकार से हमने इसको शब्दों में लिख दिया है। अब अगले प्रश्न को हम लिखेंगे शब्दों में। यहाँ पे दिया गया है 9089। 9089 दिया गया है संख्या, इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो इसी के आगे हम शब्दों में लिखेंगे 9000। चूँकि सैकड़े के स्थान पे कुछ नहीं है, इसलिए हम सीधे 89 को लिखेंगे, 9089। इस प्रकार तीसरा प्रश्न, अगला प्रश्न जो है उसको लिखेंगे 4358। 4358, इसको हम शब्दों में लिखेंगे, ये हो जाएगा 4358। अब हम पांचवा प्रश्न उसको हल करेंगे। पांचवा प्रश्न दिया है 7803, इसको हमें शब्दों में लिखना है। 7000, ये हो जाएगा 7803। ये हो गया 7803। अब अगला जो प्रश्न है छठवां 8345, इसे हमें शब्दों में लिखना है। 8345, इसको हम शब्दों में लिखेंगे, ये हो जाएगा 8345। अब फिर सातवां प्रश्न है 7013, इसको भी हम शब्दों में लिखेंगे, ये हो जाएगा 7013। यहाँ भी सैकड़े के स्थान पे शून्य है। अब अगला आठवां प्रश्न 8501 है, इसको अब हम
शब्दों में लिखेंगे 8501। ये हो जाएगा शब्दों में 8501। फिर 9वां प्रश्न है 6069। इसको हम शब्दों में लिखेंगे 6069। ये हो गया 6069। इस तरह से इन सभी को हमने शब्दों में लिखा है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, संख्याओं को शब्दों में लिखो। यहाँ भी हमें उसी प्रकार संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं को शब्दों में लिखना है। जैसे पहला जो है उदाहरण के रूप में दिया गया है 7429 और इसको शब्दों में लिखा गया। अब हम अगला देखेंगे 3601। इसको हम शब्दों में लिखेंगे। ये हो जाएगा 3601 शब्दों में हो गया। अब अगला देखेंगे 5379 है। इसको लिखेंगे हम शब्दों में 5379। ये हो गया शब्दों में 5379। अगला जो संख्या दी गई है वो है 1269। इसको हम शब्दों में लिखेंगे 1269। ये हो गया शब्दों में 1269। अगली संख्या है वो 4359 है। इसको भी शब्दों में लिखेंगे हम 4359। ये हो गया संख्याओं को शब्दों में लिखो। अब फिर संख्याओं को अंकों में लिखो। यहाँ पे शब्दों में दिया गया है और उसको अंकों में लिखना। जैसे पहला उदाहरण के लिए दिया गया है 5325 है, इसको अंकों में लिखा गया। इसी प्रकार हमें सभी को लिखना है। तो जो दूसरा प्रश्न है वो है 8701। अब हम इसको यहाँ उसके आगे शब्दों के जो आगे बना हुआ है बॉक्स उसमें लिखेंगे 8701। फिर अगला प्रश्न है 3002। इसको भी हम सामने उसके बॉक्स में लिखेंगे 3002। फिर 6549 है। इसको हम अंकों में लिखेंगे 6549। ये हो गया अंकों में 6549। फिर है 9999। इसे हमें बॉक्स में हम इसको लिखेंगे अंकों में 9999। इस प्रकार ये हो गया संख्याओं को अंकों में लिखो। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है दी गई संख्याओं के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखो। यहाँ पे संख्या दी गई है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और उसका स्थानीय मान दिया गया। जैसे पहला 2 है, 2 इकाई के स्थान पे है, इसका स्थानीय मान 2 होगा। फिर दूसरा दहाई के स्थान पे है 5, इसका स्थानीय मान 50 होगा। तीसरा 6 सैकड़ा पे है, इसका स्थानीय मान 600 होगा। चौथा जो है 1000 पे है 3, इसका स्थानीय मान 3000 है। इसी प्रकार हमें अन्य प्रश्नों को भी करना है, सभी के स्थानीय मान लिखना है। तो पहला 3 है, 3 इकाई के स्थान पे है, इसका स्थानीय मान 3 हो जाएगा। दूसरा दहाई के स्थान पे है 8 है, इसका स्थानीय मान 80 हो जाएगा।
फिर तीसरा सैकड़ा 5 है, सैकड़ा के स्थान पे है, इसका स्थानीय मान ये हो जाएगा 500। फिर इसके बाद 1000 के स्थान पे 3 है, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 3000। इसको हम लिखेंगे 3 गुणे 1000 बराबर 3000। इस प्रकार 3583 इनमें सभी संख्याओं का स्थानीय मान हो गया। अब इसके बाद अगली जो संख्या है 5731, इसका इकाई के स्थान पे 1 है, इसका स्थानीय मान 1 होगा। दहाई के स्थान पे 3 है, इसका स्थानीय मान 30 होगा। इसको 10 गुणे 30 लिखेंगे 10। फिर उसके बाद 7 है जो सैकड़ा के स्थान पे है, इसका स्थानीय मान 700 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 7 गुणे 100, ये हो जाएगा 700। फिर 1000 के स्थान पे 5 है, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5000। इसको लिखेंगे 5 गुणे 1000 बराबर 5000, ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा 5000। इस प्रकार अब हम अगली संख्या देखेंगे 7868। इकाई के स्थान पे 8 है तो इसका स्थानीय मान 8 हो जाएगा। 8 गुणे 1 लिखेंगे बराबर 8 होगा। दहाई के स्थान पे 6 है, इसका स्थानीय मान 60 होगा। 6 गुणे 10 लिखेंगे, ये हो जाएगा 60। फिर सैकड़ा के स्थान पे 8 है, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 800। इसको लिखेंगे 8 गुणे 100 बराबर ये हो जाएगा 800। इसके बाद अगली संख्या है 7 जो कि 1000 के स्थान पे है, ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान 7000। इसको लिखेंगे 7 गुणे 1000, ये हो जाएगा 7000। इस तरह से संख्याओं का स्थानीय मान हम लिखते हैं। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है और उसको हल करेंगे। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, समझो और बॉक्स में इन चिन्हों को लगाना है। ये जो चिन्ह है, ये जब हम दो संख्याओं की आपस में तुलना करते हैं, संख्याएं छोटी हैं या बड़ी हैं या बराबर हैं, तब हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो पहला चिन्ह है इसको हम कहते हैं बड़ा है, जिसमें नुकीला सिरा आगे की ओर हो उसको हम कहते हैं बड़ा है या बड़ी है। दूसरा चिन्ह जिसमें दो रेखाएं समांतर एक दूसरे के ऊपर हैं, इसको हम कहते हैं बराबर है। और तीसरा चिन्ह जो है जिसमें नुकीला सिरा पीछे की ओर है, इसको हम कहते हैं छोटा है या छोटी है। इस तरह से हम इन चिन्हों को दी गई संख्याओं के बीच बने बॉक्स में हमें इन चिन्हों को लगाना। पहला जो है उदाहरण के रूप में दिया गया है 2728 और दूसरी संख्या है 2685। तो इसमें 2728 बड़ी संख्या है 2685 से। दूसरी संख्या दी गई है 3503 और 4304। इन दोनों के बीच तुलना करें अगर हम, तो 4304 ये बड़ी है 3503 से। कहने का तात्पर्य है 3503 जो है ये 4304 से छोटी है, जिसमें छोटा है का चिन्ह लगाएंगे। फिर अगला जो संख्या दिया गया है इसमें 7865 है और दूसरा 8844 है। इसमें भी 8844 बड़ी संख्या है और 7865 छोटी है। इसमें भी हम छोटा है का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद अगली संख्या 9998 और 9698। तो इसमें 9998 ये संख्या बड़ी है 9698 से। इसमें हम बड़ी है का चिन्ह लगाएंगे। फिर जो संख्या दी गई वो है 4335 और दूसरी 4335। दोनों संख्याएं बराबर हैं, इसलिए इसमें हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर जो संख्या दी गई वो है 4448
और दूसरा 4484। तो इसमें 4448, 4484 से छोटी संख्या है, तो इसमें हम छोटी है या छोटा है का चिन्ह लगाएंगे। फिर इसके बाद जो संख्या दी गई वो है 8670 और दूसरा 7875। तो इसमें 8670 7875 से बड़ी संख्या, इसलिए इसमें बड़ी का चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार से संख्याओं की तुलना हम करते हैं और उसमें चिन्ह लगाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कार्य पुस्तिका अंकों का जादू कक्षा 3 के अभ्यास प्रश्नों को। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अन्य प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।